नमस्ते आप सभी को, कैसे हैं आप सब। आज का वीडियो एक स्पेशल रिक्वेस्ट पे बनाया है। एक व्यूअर ने मुझसे क्वेश्चन किया था कि वो कंसंट्रेट नहीं कर पाती हैं, वो अपनी कंसंट्रेशन पावर बढ़ाने के लिए क्या करें। देखिए, कंसंट्रेशन सबके लिए ज़रूरी है। कंसंट्रेशन का मतलब होता है कि आप अपना पूरा अटेंशन एक पर्टिकुलर चीज़ पर लगा देते हैं। सारी आपकी जो अटेंशन है, फोकस एक सिंगल चीज़ पर होगी, उसी चीज़ पर आपका ध्यान केंद्रित होगा। कंसंट्रेशन सिर्फ एक स्टूडेंट के लिए ज़रूरी नहीं है। अगर आप एम्प्लॉयड हैं, अगर आप वर्किंग हैं, तो आपके लिए भी बहुत ज़रूरी है अपने काम में एक्सेल करना, अगर आप कंसंट्रेशन के साथ काम करते हैं। कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है? मतलब है कि जितनी हमारे पास रिसोर्सेज हैं, जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, जो आपकी प्रॉब्लम है, उसे हम अच्छे से एनालाइज़ कर पाएँ और अपनी उन रिसोर्सेज को एफ़िशिएंटली यूज़ कर पाएँ कि जो भी हमारे साथ प्रॉब्लम है या जो भी हम काम कर रहे हैं, उसे हम जल्दी और एफ़िशिएंटली पूरा कर पाएँ। एक छोटा सा एग्ज़ाम्पल, अगर आप रोड पर ड्राइव कर रहे हैं और अगर कंसंट्रेशन हमारा लूज़ होता है ना, मिस होता है, हम डाइवर्टेड होते हैं, तो वो छोटी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। यू नो व्हाट आई मीन, माइनर मेजर एक्सीडेंट्स हो जाते हैं लोगों के, ज़रा सा कंसंट्रेशन इधर से उधर होते ही। तो कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? सबसे बड़ी चीज़, हम लोग जिस हिंदू माइथोलॉजी में हमारे इतने सारे संस्कृत में मंत्रास हैं, बहुत सारे मंत्रास हैं। मंत्रास एक बहुत ही इफ़ेक्टिवली काम करते हैं। अगर आप किसी पर्टिकुलर चीज़ पे अपना ध्यान केंद्रित करना चाह रहे हैं, आप कुछ फोकस करके उस चीज़ को अचीव करना चाह रहे हैं, तो मंत्रास मिरेकल्स करते हैं। मंत्रास इतने इफ़ेक्टिव क्यों होते हैं? मंत्रास में क्या होता है, जब हम चैंट करते हैं मंत्रा को, तो कुछ हम संस्कृत के सिलेबल्स बोलते हैं। कोई भी मंत्रा जो है वो एक पर्टिकुलर साउंड वाइब्रेशन प्रोड्यूस करता है, और हम सब जानते हैं साउंड एनर्जी है, एंड ये पूरा वर्ड एनर्जी से बना है। एंड एनर्जी इज़ नीदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। तो जब आप कोई मंत्रा चैंट करते हैं, तो आप एक पर्टिकुलर एनर्जी रिलीज़ करते हैं, कुछ वाइब्रेशंस रिलीज़ करते हैं। वो वाइब्रेशंस यूनिवर्स में आपकी इंटेंशंस को बताती हैं। क्या आप चाहते हैं, क्या आप करना चाह रहे हैं, क्या आप अचीव करना चाह रहे हैं, वो आपकी इंटेंशंस वो यूनिवर्स में बता देती हैं। तो ये जो हमारे संस्कृत के सिलेबल्स होते हैं, जो हम मंत्रा में चैंट करते हैं, चाहे आप उस मंत्रा का मतलब समझें ना समझें, लेकिन आप जब चैंट कर रहे हैं तो आप वो वाइब्रेशंस यूनिवर्स में रिलीज़ कर रहे हैं। और अगर आपका किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेके आप मंत्र रिलीज़ करते हैं, बोलते हैं, चैंट करते हैं, तो आप ना ही सिर्फ बाहर, आपके अंदर भी वो पॉजिटिव वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होती हैं। और जब हमारे अंदर कुछ पॉजिटिविटी होती है ना, तो आप नोटिस करिएगा, सब चीज़ आपको क्लियर दिखती है, हर एक चीज़ आप इजीली उस पर फोकस कर पाते हैं। तो हमारी जो सरस्वती माता हैं, वो हमें ज्ञान प्रदान करती हैं। तो सबसे पहली चीज़, जब आप जिस भी जगह पढ़ने बैठ रही हैं, ट्राई टू कीप इट क्लीन। आपकी जो डेस्क है ना, जहाँ आप पढ़ रहे हैं, या आप जहाँ ऑफिस में काम करते हैं, उसे क्लीन रखिए। ये नहीं कह रही मैं कि आप उसे बहुत ब्यूटीफुल बनाइए। आपके उस पे डेस्क पे जो भी सामान है ना, कीप इट ऑर्गेनाइज्ड। आप ये नहीं बुक्स फैली हैं और आपने वहीं पे स्टार्ट कर दिया। जस्ट मेक अ स्टैक ऑफ बुक्स ना, अच्छे से साइड में रखिए, उसके बाद अपनी स्टडीज स्टार्ट करिए। आप इसी ही अपनी हैबिट को अगर चेंज करेंगे, तो भी आप देखेंगे आपके जो स्टडीज़ है उसके रिज़ल्ट्स में चेंजेस आने लग जाएंगे। तो हमारी, क्योंकि सरस्वती माँ हमारी स्टडीज़ को, हमारी विद्या की देवी है, तो जो मंत्र उनका है, जो आई थिंक हर एक स्टूडेंट को ना चैंट करना चाहिए, 7 बार, 11 बार, 21 बार, 51 बार, जितनी बार आप कर सकें, आपके ऊपर है वो। आप अगर उसे 7 बार भी बोलते हैं, 9 बार भी बोलते हैं, 11 बार भी बोलते हैं, आप वो वाइब्रेशन रिलीज़ कर देते हैं यूनिवर्स में, और वो आपको स्टडीज़ में 100% हेल्प करेगा। तो हमारी सरस्वती माँ का मंत्र है ओम ऐं सरस्वताय स्वाहा। ओम ऐं सरस्वताय स्वाहा। इस मंत्र का अर्थ है, हे विद्या की अधिष्ठात्री देवी, आप मुझे ज्ञान और बुद्धि प्रदान करें। एक
दूसरा जो हमारा रिलीजन है जिसे बुद्धिज़्म कहा जाता है, बुद्धिज़्म रिलीजन में ना आप अगर आपको कभी मौका मिला और आप कोई भी इनकी मोनेस्ट्री अगर विज़िट कर पाएँ तो आप देखेंगे कि कितने कंसंट्रेशन के साथ छोटे छोटे बुद्धिज़्म फॉलोअर्स जो बच्चे हैं वो कितना कंसंट्रेशन, कितने ध्यान से वो अपने मंत्रास की चैंटिंग करते हैं। उनकी कंसंट्रेशन पावर ना एक्सेप्शनल होती है, बहुत ही ज़्यादा एक्सेप्शनल होती है। तो बुद्धिस्ट के जो मंत्रा है, एक मंत्रा जो मैंने कुछ दिन पहले उसकी वीडियो भी बनाई थी, वो एक सेक्रेड मंत्रा है। मतलब आप उसे पत्थरों पे लिखा हुआ देखते हैं, आप उसके फ्लैग्स देखते हैं। अगर आपको मौका मिला और अगर आप लेह लद्दाख या भूटान ऐसी जगह जाएं और देखें ना, तिब्बत आप जाएंगे तो देखेंगे हर जगह वो मंत्रा लिखा होता है। उसमें इतनी पावर होती है, कहते हैं कि उस मंत्रा की चैंटिंग से आप डिवाइन एनर्जीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं। वो मंत्रा है ओम मणि पद्मे हम। ओम मणि पद्मे हम। इस मंत्रा का अर्थ है प्रेज टू द ज्वेल इन द लोटस। देखिए, लोटस जो है वो कैसी भी जो जगह होती है कीचड़ में खिल जाता है और इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल होता है कि उसको इतनी रिस्पेक्ट दी जाती है कि जो हमारे भगवान हैं उनको उसका बहुत चढ़ावा देना, उसको सबसे ऊपर रखा गया है जितने फ्लावर्स हैं उसमें। तो हम उस ज्वेल को, जो ज्वेल है यहाँ पर, वो बुद्धि को, आपकी नॉलेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे इस मंत्र की चैंटिंग के लिए ये कहा जाता है कि जब आप इस मंत्र की चैंटिंग करते हैं तो ये आपको एनलाइटमेंट की तरफ ले जाता है। और एनलाइटमेंट क्या है? द गेनिंग ऑफ नॉलेज। आप इतनी नॉलेज किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे गेन कर लें कि आप उसे खुद भी अच्छे से समझ जाएं और अगर आपको मौका मिले तो आप दूसरों को भी समझा दें। दिस इज़ कॉल्ड एनलाइटमेंट। और ये जो मंत्रा है वो आपको एनलाइटमेंट की तरफ ले जाता है। तो एज अ स्टूडेंट या आप कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं, कोई गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं या कहीं जॉब इंटरव्यू टास्क कुछ है आपका, आप उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो आप पढ़ते तो हैं उसके लिए ना, थोड़ी आप प्रिपरेशन करके ही तो इंटरव्यूज़ या अपने गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स देने जाते हैं ना। तो जब भी आप वो पढ़ाई करने बैठ रहे हैं डेली बेसिस पे, आप इन दोनों मंत्रास में से कोई भी मंत्र चैंट कर लीजिए, जितना आपसे हो सके उतना। इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, जितना आपसे हो सके उतनी बार आप कर लीजिए। बस ऑड नंबर्स में करते हैं सारे मंत्रास की चैंटिंग, आप वैसे कर लीजिएगा। इन दोनों चीज़ों के अलावा जब भी आप पढ़ने बैठ रहे हैं, हमारा कुछ टर्म्स होते हैं जिन्हें हम रून्स कहते हैं। रून्स कुछ ऐसे सिंबल होते हैं, वैसे रून्स का मतलब होता है विस्परिंग सीक्रेटली। ये कुछ सिंबल्स होते हैं रून्स, जिन्हें अगर हम ड्रॉ करें ना तो जो हम पर्टिकुलर चीज़ को अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं वो हमें हेल्प हो जाता है। जैसे मैं अलग अलग रून्स हमेशा अपनी बॉडी पार्ट्स पे बना के रखती हूँ। जैसे एक मैंने ये बनाया हुआ है, एक मैंने यहाँ पे। तो बहुत से लोग इनके टैटूज़ भी बनवा लेते हैं, लेकिन आप क्या करेंगे, जब आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप उस टाइम कंसंट्रेशन के लिए जो रून है वो मैं आपको बता देती हूँ। आप उस रून को ड्रॉ करिए, अपने हाथ पे कर लीजिए या यहाँ पे कर लीजिए, पाम पे या यहाँ हैंड पे, कहीं पे भी जहाँ आपको लगे आप उधर ड्रॉ कर लीजिए। इसके लिए जो रून होता है वो है हमारा दिस वन, ये दिस इज़ दैट रून कंसंट्रेशन के लिए। ये मैं यहाँ पर भी साइड में वीडियो में लगा दूँगी। इस रून को आप ड्रॉ करिए, देन आप मंत्रास चयन करके देन यू स्टार्ट अपना स्टडी जो भी आप करते हैं उसके लिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कंसंट्रेशन के लिए जो मेन चीज़ बताई गई है वो ये है कि जब आप पढ़ रहे हैं ना, मतलब आप स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो उससे पहले आप अफर्मेशंस बोल दीजिए। अफर्मेशंस होती हैं वो सेंटेंसेस जिन्हें आप बार बार अफर्म करते हैं, रिपीट करते हैं। तो जब आप उसे बार बार रिपीट करते हैं तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में आके बैठ जाएगी। सबकॉन्शियस माइंड को ये चीज़ बता देगी कि मुझे ये चाहिए या मैं ऐसा हूँ, तो वो सबकॉन्शियस माइंड वैसे ही काम करता है। जैसे आप पढ़ रहे हैं तो आप बोलिए बार बार, आई एम फोकस्ड, आई एम फोकस्ड, आई एम फोकस्ड, आई एम थॉरो विद दिस टॉपिक, आई एम थॉरो विद दिस टॉपिक।
आई कैन ईज़िली अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग आई एम स्टडिंग टुडे। यही चीज़ें आप हिंदी में अपने पूरा जो भी आपको बेस्ट आपके लिए लगे वो सेंटेंस बनाइए, उसे अफर्म करिए, उसे बार बार रिपीट करिए, 11 बार 12 बार, जितनी बार आपका मन करे उतनी बार कर लीजिए। अफर्मेशंस काउंट नहीं करनी चाहिए, आप बस बोलिए अपने, क्योंकि क्या होता है कई बार जब हम काउंटिंग से चीज़ें करते हैं तो हमारा फोकस काउंटिंग पे चला जाता है इंस्टेड कि हम उस चीज़ का मतलब समझें। तो बिना काउंटिंग के बस जितनी बार आपका मन करे ये अफर्म कर लीजिए, बोल दीजिए, आई एम फोकस्ड, आई एम इजीली एबल टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। आप बार बार बोल दीजिए, बार बार बोल दीजिए, उसके बाद आप वो पढ़ाई करिए या आप किसी टास्क पे जा रहे हैं वो बोल दीजिए। तो अफर्मेशंस मिरेकल क्रिएट करती हैं। और अगर आप अपनी जॉब मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं ये पढ़ाई करके, कुछ भी गवर्नमेंट जॉब है कुछ भी, तो आप स्क्रिप्टिंग करिए। स्क्रिप्टिंग में क्या होता है, आप जब लिखते हैं ना, स्क्रिप्टिंग में आप ऐसे लिखिएगा जब आप वो चीज़ अचीव कर चुके हैं, आपने जॉब इंटरव्यू दे दिया है, आप सिलेक्ट हो गए हैं, रिज़ल्ट आउट हो गया है और आप सिलेक्ट हो गए हैं, तो आप वो चीज़ स्क्रिप्ट करेंगे, उस चीज़ को लिखेंगे, वो फीलिंग्स को लिखेंगे। आप स्टार्ट करेंगे कैसे रिज़ल्ट आया, मुझे किसी ने बताया कॉल करके रिज़ल्ट आउट हो गया है, किसी ने मुझे बताया कि तुम सिलेक्ट हो गए हो, तो आपकी वो जो फीलिंग है आप उस फीलिंग को वर्ड्स में लिखेंगे। छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखेंगे, जैसे कि मैंने मोबाइल पे मेरे फ्रेंड का नंबर रिफ्लेक्ट होते हुए देखा, मैं डर गया कि हो सकता है रिज़ल्ट आ गया, मुझे नहीं पता क्या हुआ, लेकिन जब उसने उधर से बोला कॉन्ग्रेचुलेशंस, तो देवर बटरफ्लाइज इन माई स्टमक, में इतना खुश हो गया। तो आप छोटी छोटी डिटेल्स उसमें मेंशन करते हैं स्क्रिप्टिंग में। और हर रोज़ रात को सोने से पहले उस चीज़ को आप एक बार पढ़ लीजिए, तो वो बार बार सोने से पहले सबकॉन्शियस माइंड उस चीज़ से ट्रेन हो जाएगा और वही चीज़ अट्रैक्ट करेगा। और इसके अलावा स्टूडेंट्स एक और काम कर सकते हैं, जो मैंने एक वाटर बॉटल टेक्निक बताई थी कि आप जब रात में पढ़ने बैठ रहे हैं, आपने साइड में जो आप पानी का भर के बॉटल रखते हैं ना, उस बॉटल पे आप ऐसे वर्ड्स लिख दीजिए, कंसंट्रेशन, फोकस्ड, विनर, सक्सेसफुल, और फिर वो पानी जो है उसके मॉलिक्यूल्स उन वर्ड्स की एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेंगे, और जब वो पानी आप मॉर्निंग में पीते हैं तो उन मॉलिक्यूल्स, वाटर मॉलिक्यूल्स के थ्रू आपके बॉडी में वो सारी पॉजिटिव चीज़ें, वाइब्रेशंस उनकी पहुंच जाती हैं और आपके माइंड को वो उसी हिसाब से प्रोसेस करती हैं। तो ये जो मैंने 4-5 चीज़ें बताई, आप अगर पढ़ने बैठ रहे हैं, अपने एग्ज़ाम, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ये सब चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन पढ़ना आप ही को पड़ेगा। एंड दूसरी चीज़, कोई भी एग्ज़ाम में फेलियर ना आपको ये नहीं बता सकता कि आप खुद एक फेलियर हैं। दे आर जस्ट एग्ज़ाम। बस वो चीज़ अगर आप नहीं कर पाए तो आपके लिए नहीं थी, कुछ और होगा आपके लिए। जस्ट डोंट गिव अप कि एक एग्ज़ाम में नहीं क्रैक कर पाया तो द वर्ल्ड इज़ गोइंग टू एंड। ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको भगवान बहुत सारे मौके देगा, लेकिन कोशिश करिए पहले मौके से ही विनर होने की। नहीं हुआ तो इट्स ओके, इट्स ओके। ये दुनिया इतनी बड़ी, आपको तो मल्टीपल लोगों से मिलना होता है, तो जस्ट फोकस, स्टडी एंड अप्लाई दीज टेक्निक्स। और तो इसी उम्मीद के साथ कि ये सब टेक्निक्स आपको कुछ हेल्प करेंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड हमारे डे 10 की एक्टिविटी की वीडियो भी ज़रूर देख लीजिएगा अपनी लाइफ मैजिकल और मिरेकलस बनाने के लिए। थैंक यू सो मच।